बात करते हैं आरसीएम के मार्केटिंग प्लान की। तो आरसीएम एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, एक मल्टी लेवल मार्केटिंग की कंपनी है। तो इस प्लान को समझने के लिए हमारा जो पुराना बाजार व्यवस्था है, जो हमारे सदियों से हमारे दादाजी हमारे पूर्वजों के द्वारा किया गया, उस बाजार को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि जब तक आप उसको नहीं समझेंगे, ये डायरेक्ट सेलिंग का बाजार आपको समझ में नहीं आएगा। तो उस बाजार का कोई नाम नहीं है, लेकिन वो परंपराओं से सदियों से चली आ रही है, इसलिए उस बाजार का नाम है ट्रेडिशनल मार्केट, परंपरागत बाजार। उस बाजार में हमको कोई भी सामान खरीदना पड़ता है। हम जितने भी लोग इस धरती पर हैं, सब लोग पैसा कमाते हैं। पैसा इसलिए कमाते हैं कि हमको बाजार में खर्च करना पड़ता है, अपनी ज़रूरत के सामान को खरीदना पड़ता है। तो हम एज ए कस्टमर बन के उस सामान को खरीदने के लिए दुकानदार के पास जाते हैं। जो हमारे आसपास में छोटा दुकान लगा के बैठा होता है, वहाँ से सामान लेने जाते हैं। वो दुकानदार सामान बनाता नहीं है, वो अपने से बड़े दुकानदार से लाता है, जिसको होलसेलर बोलते हैं बिजनेस की भाषा में। होलसेलर भी नहीं बनाता है, ये डिस्ट्रीब्यूटर से लाता है। डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं बनाता है, ये कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट से लाता है। और ये भी नहीं बनाता है, ये लाता है मैन्युफैक्चरर यानी कंपनी से। इन सब लोगों के बीच में एक और जो मुख्य भूमिका में होते हैं, जिसको प्रचारक बोला जाता है, जिनका जिम्मा है किसी भी प्रोडक्ट को घर घर तक पहुंचा देना अपने कला के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से। तो ये बहुत बड़ा रोल होता है इनका। और इन तमाम लोगों के माध्यम से, एक कंपनी से जब प्रोडक्ट चलता है तो इन तमाम लोगों के माध्यम से गुजरते हुए आपके यहाँ, हमारे यहाँ पहुँचता है। अब यहाँ देखें इस बाजार में प्रॉब्लम क्या है कि इस बाजार को बदलने की जरूरत पड़ी। पहला प्रॉब्लम है कि यहाँ 50 रुपये में कोई सामान तैयार होता है, तो वो इन चैनल के द्वारा जब मेरे पास पहुँचता है तो वो लगभग मिनिमम 100 रुपये का हो जाता है। ये मिनिमम अमाउंट है सर। ये कहीं कहीं 200, 400, 500, 1000 रुपये तक का होता है सर। 1000, 100, 10 गुना, 5 गुना कहीं ना कहीं किसी प्रोडक्ट पे कमीशन होता है इन लोगों का। पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ जो सीएनएफ एजेंट है उसका मार्जिन बहुत कम होता है। तो वो क्या करता है, ज़्यादा मार्जिन कमाने के लालच में अपने उस प्रोडक्ट में डुप्लीकेट प्रोडक्ट शामिल करता है, यानी रेपर सेम होता है, उसके अंदर का माल वो बदल देता है। वो ऐसा इसलिए कर पाता है कि उसको पूरे राज्य का जिम्मा होता है, कंपनी उसको प्रोडक्ट दे के अपना फ्री हो जाती है, वो जाने और उसका काम जाने। तो कंपनी को उससे कोई मतलब नहीं है, कंपनी को कोई उससे लेना देना नहीं है। सीएनएफ के पास जो भी प्रोडक्ट है वो जैसे चाहे बेच सकता है। इसलिए इस बाजार में पहला नुकसान है महंगा सामान मिलता है। दूसरा नुकसान है कि यहाँ प्रोडक्ट नकली मिलने का खतरा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% प्रोडक्ट नकली है, लेकिन यहाँ खतरा ज़्यादा है प्रोडक्ट नकली मिलने का। आए दिन आप पेपर में पढ़ते होंगे कि नकली मसाले के फैक्ट्री पे छापा, नकली तेल के। अभी तो मोतिहारी में एक न्यूज़ आया था लगभग 10 दिन पहले, वहाँ कोई पकड़ा गया है नकली तेल बना रहा था, वो यूट्यूब पे वीडियो भी वायरल हो गया था उसका। तो ये बहुत सारा परेशानी है इस सिस्टम के अंदर, और इसलिए इस सिस्टम को बदलने की ज़रूरत पड़ी। इस सिस्टम को बदलने के लिए हमारे जो इस आरसीएम बिजनेस के फाउंडर हैं, उन्होंने पहल किया। उन्होंने सोचा कि कस्टमर का होना ज़रूरी है, कंपनी का भी होना ज़रूरी है, क्योंकि ये दो मुख्य प्रोडक्ट है। सिस्टम के ये दो मेन कड़ी हैं। चूँकि कस्टमर प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है और कंपनी इसको बनाता है, तो बनाने वाले और ज़रूरत जिसको है इस्तेमाल करने वाले की ज़रूरत ज़्यादा है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि बनाने वाले और खाने वाले को इन्होंने मिला दिया, और यहीं से आरसीएम बिजनेस की शुरुआत होती है। यानी कंपनी डायरेक्ट कस्टमर से अप्रोच करती है। इसका हर जगह अपना पिकअप सेंटर है, दुकान है, उसके माध्यम से आप सामान खरीदते हैं और आप आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन कर जाते हैं। थोड़ा सा हम इसके फाउंडर का, इनके बारे में थोड़ा सा हम आपको जिक्र करेंगे। आदरणीय टीसी छाबड़ा जी, एक बार उनके सम्मान में हम चाहते हैं कि आप लोग ताली बजाएंगे। ये बहुत ही एक तरफ से समझ लीजिए अवतार है धरती पे, और इन्होंने लाखों नहीं करोड़ों लोगों की ज़िंदगी में उजाला भरने का काम किया है। तो ये हमारे फाउंडर हैं। 2000 में 1 लाख रुपए से कारोबार शुरू हुआ था सर, और आज ये लगभग 1700 करोड़ का कारोबार था 2010 में। और अभी के दौर में चूँकि कंपनी बीच में बंद हो गई थी, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के बाद कंपनी का जो टर्नओवर है 31 मार्च 2020 का, वो है सर 500 करोड़ का। ये आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो कंपनी दोबारा शुरुआत की है, उसके बाद फिर जीरो से शुरू की, और अभी सालाना जो टर्नओवर है, ये पिछले साल का रिपोर्ट है 31 मार्च 2020। बोले तो ये 19-20 का आंकड़ा है। 20 और 21 का आंकड़ा अभी जो मार्च खत्म हुआ है वो आपको जून जुलाई तक आ जाएगा, जुलाई तक आ जाएगा, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। अभी ये 500 करोड़ की कंपनी है, टर्नओवर कर रही है। सबसे बड़ी बात हमको ये लगा इस कंपनी में, और सबसे ज़्यादा हमको अट्रैक्ट क्या किया कि इसका डेब्ट इक्विटी रेशियो जो है, यानी इस कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं है सर।
ये भारत की हमको लगता है पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसके ऊपर नाम मात्र का भी कर्ज नहीं है सर। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है हमारे लिए। थोड़ा सा स्ट्रेंथ जानते हैं हमारे आरसीएम बिजनेस में, जिस बिजनेस में हम काम कर रहे हैं इसका स्ट्रेंथ भी जानना हमको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, लोगों के पास जाना पड़ता है, बताना पड़ता है। तो जब तक इसकी मजबूतियों के बारे में आप नहीं जानेंगे तब तक आप फील्ड में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फील्ड में बहुत बड़े बड़े वो बैठे हुए हैं, आपसे भी खतरनाक लीडर बैठे हैं, आपसे भी ज़्यादा दिमाग वाले लोग बैठे हैं। किसी बहुत सारी कंपनियों के बहुत सारे लीडर आपको मिलेंगे जो बहुत सारी बातें आपको बताएंगे, लेकिन जो आरसीएम बिजनेस के पास है वो शायद दुनिया में मैं बोलूँगा किसी कंपनी के पास नहीं है। थोड़ा सा आप देखिए स्ट्रेंथ। कंपनी पिछले 45 सालों से ट्रेडिशनल बिजनेस में काम कर रही है सर। बहुत बड़ा अनुभव है इस कंपनी के पास बिजनेस करने का सर। ये कोई केबिन से शुरू हुई कंपनी नहीं है, ये कोई रोड छाप कंपनी नहीं है सर। ये खानदानी एक बिजनेसमैन की कंपनी है जो पिछले 45 सालों से वो लोग बिजनेस में काम कर रहे हैं, और ट्रेडिशनल बिजनेस के ये लोग बहुत ही रेपुटेटेड लोग हैं। विजनरी लीडरशिप है आरसीएम बिजनेस के पास। देखिए, प्रोडक्ट बनाना, प्रोडक्ट बेचना, प्लान लाना, कोई भी लॉटरी सिस्टम लाना या आपको कमीशन देना, ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर विजन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बिजनेस आप अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए करते हैं। तो अगर आपका लीडरशिप, आपका जो इस बिजनेस के कंपनी के जो मालिक लोग हैं, जो फाउंडर लोग हैं, अगर उनके पास विजन बड़ा नहीं है तो फिर आप उस कंपनी में काम करके भी आप नुकसान उठा लेंगे। तो आरसीएम में इस मामले में बहुत आगे है, या ऐसे विजनरी लीडरशिप है इस बिजनेस में जो आपको पता भी होगा, कुछ लोग जानते भी होंगे, और अगर आप नहीं जानते हैं तो जब ज्वाइन करेंगे तो आपको ऐसे वैसे महापुरुषों से मिलने का मौका मिलेगा। 70% ऑन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग है इसका सर। कंपनी सिर्फ सामान बेचती नहीं है सर, बनाती भी है। लगभग 70% जो आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं वो आरसीएम की खुद की बनाई हुई प्रोडक्ट है सर। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आरसीएम तो बाहर से सामान लेके बेचता है, लेकिन 30% बेचता है। 70% ये अपना मैन्युफैक्चरिंग करता है। नेक्स्ट जो इसका मजबूती है वो है यूनिक एजुकेशन। इसके पास एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जो भारत में किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास नहीं है, क्योंकि इसमें 34 बहुत ही खतरनाक ट्रेंड कोर लीडर्स का टीम है, जो एक लीडर एक हजार आदमी के बराबर है सर। वो इतना ट्रेनिंग खतरनाक है उन लोगों का कि जिसको उनके सामने आप बैठा दीजिएगा ना, आरसीएम उनको देख के समझ में आ जाता है। तो इतना बड़ा एजुकेशन सिस्टम और इतना बड़ा ट्रेंड लीडरों का टीम किसी भी नेटवर्क कंपनी के पास नहीं है सर। 13,000 इसका डिलीवरी सेंटर है सर। भारत की किसी भी कंपनी के पास 13,000 डिलीवरी सेंटर सर नहीं है सर। जहां मोबाइल का टावर है ना, वहां आरसीएम की दुकान आपको मिल जाएगी। 150 से ज्यादा कंपनी का अपना डिपो है। मतलब क्या, कंपनी डायरेक्ट उस डिपो को देख रेख करती है, वहां का किराया देती है, वहां का ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा देती है। डिपो का जो मालिक होता है वो सिर्फ रखवाला होता है, डिपो उसका नहीं है, वो कंपनी का डिपो है, क्योंकि सारा कुछ कंपनी ऑनलाइन उसको चेक करती है। 80 लाख से ज्यादा हमारे आपके जैसे लोग आरसीएम जुड़े, तो ऐसे करोड़ों में लोग हैं, लेकिन 80 लाख लोग 100 रुपए से लेके 1 लाख तक, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक की परचेजिंग करने वाले 80 लाख लोग हैं अभी आरसीएम बिजनेस के पास। इतना बड़ा नेटवर्क किसी कंपनी के पास इंडिया में नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, क्योंकि किसी भी कंपनी का फ्यूचर उसके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। क्योंकि जब तक प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, जब तक प्रोडक्ट स्मूथली, इजीली, आसानी से लोग नहीं खरीदेंगे, तब तक वो कंपनी ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी सर। लालच देके, कार देके, बाइक देके, फंड देके, होम फंड देके, जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं ना, ये सब बकवास है, कुछ नहीं है सर। वो कंपनी नहीं चलेगी अगर उसका प्रोडक्ट रिलायबल नहीं है, उसका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, उसका प्रोडक्ट बढ़िया नहीं है। हमारे एक डायमंड है श्री सुंदर वैस जी, कहते हैं कि आपको अगर सही कंपनी का चुनाव करना है ना सर, तो कुछ मत देखिए, ना उसका प्लान देखिए, ना उसका आप पे आउट सिस्टम देखिए, ना उसका कुछ भी फंड संड जो भी है ना, वो कुछ मत देखिए। आप एक चीज उस बंदे से पूछिए कि सर क्या आपका प्रोडक्ट अगर किराने की दुकान में डाल दिया जाए, यानी ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर डाल दिया जाए, बिना किसी कमीशन और बिना किसी फंड के, तो क्या वो प्रोडक्ट एक आम आदमी इजीली खरीद सकता है? अगर उसका जवाब यस है तो वो कंपनी प्रोटेक्ट है। अगर उसका जवाब नो है कि नहीं, हमारा प्रोडक्ट अगर ट्रेडिशनल बिजनेस में जाए तो वो नहीं बिकेगा क्योंकि उसका रेट ज़्यादा है, तो वो
कंपनी ज़्यादा दिन तक चलेगी नहीं। और हम लोग सौभाग्यशाली है सर, ये मैंने पहले ही बोला, विजनरी लीडरशिप सर हमारे पास है। तो हमारे पास कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ऐसा नहीं आता है, न कभी फ्यूचर में आएगा, जो ट्रेडिशनल बिजनेस के अनुकूल नहीं हो, उससे ज़्यादा महंगा हो या उससे ज़्यादा क्वालिटी ख़राब हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो सबसे बड़ा हमारा पावर है। आरसीएम बिजनेस का सबसे मजबूत कड़ी जो है इसका प्रोडक्ट है। इसका रेट शानदार है, रेट ऐसा है कि एक भिखारी भी खरीद सकता है, वेट एकदम प्रॉपर वेट है, और क्वालिटी ऐसा है कि एक डीएम साहब को भी अगर ज़रूरत पड़ जाए तो वो भी खरीदेंगे, तो उनको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे मेरे स्टेटस के हिसाब का प्रोडक्ट नहीं मिला। ये सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है सर इस बिजनेस का। कुछ और एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए, मैंने जो बताया आपको उसका एग्जाम्पल मैंने एक छोटा सा दिया है, बाकी आप लोग नेट पे सर्च करेंगे पता चल जाएगा। ये डव साबुन है, ये यूनिलीवर लिमिटेड का साबुन है। यहाँ पे सर इसका कीमत दिख रहा होगा, ये 75 ग्राम का साबुन है, सॉरी ये 75 ग्राम का साबुन है और इसका कीमत है 55 रुपया। उस हिसाब से हमारा जो सेंसेशन साबुन है इससे कहीं ज़्यादा बेटर है। आप कभी मिलना होगा, मौका होगा तो डेमो करके आपको दिखाएंगे, या आप खुद डेमो करके देख सकते हैं। डेमो करने का तरीका क्या है कि एक गिलास में, सफ़ेद गिलास में, शीशे के गिलास में एक गिलास पानी डालिए, उसमें 1 चम्मच बीटाडिन डालिए, और फिर 2 गिलास में उसी तरह से करके एक में डव को डाल दीजिए, एक में सेंसेशन को डाल दीजिए, आपको फ़र्क साफ दिख जाएगा। तो ये 75 ग्राम का साबुन 55 रुपये का आता है, और हमारा 100 ग्राम का साबुन 35 रुपये का आता है सर। इस हिसाब से जो 75-55 में दे रहा है, तो हमारा साबुन तो 100 ग्राम का है, तो आपको 80 रुपये में बिकना चाहिए। आप सोचिए, अगर आप एक साबुन भी सिर्फ बदल देते हैं अपने घर का, एक साबुन का आप हिसाब किताब जोड़ेंगे, तो ये हम 50, 100 और 75 का ही तुलना कर लेते हैं, फिर भी आपको 20 रुपया एक साबुन पे बचेगा। 5 साबुन अगर आप लगाते हैं रोज, सॉरी महीने में, तो आपको 100 रुपये का बचत आएगा सर। और एक साबुन पे जो बिजनेस वैल्यू है वो है 20 रुपये। तो 20 रुपये बिजनेस वैल्यू का अगर 10% भी आता है तो 2 रुपये 10 रुपये वहाँ से भी आएगा सर। एक साबुन से आप महीने का 110 रुपये बचा सकते हैं सर। इसलिए मैंने बोला है कि हमारी कंपनी का जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है सर वो है प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट जो है सर, ये हम किसी डायरेक्ट सेलिंग से तुलना नहीं किए हैं। आप देख रहे हैं मैं ट्रेडिशनल बिजनेस के प्रोडक्ट से तुलना कर रहा हूँ सर। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी तो कोई टिकती नहीं है हमारे सामने, उसकी कोई वजूद नहीं है मेरे सामने। उसका प्रोडक्ट ही ऐसा है कि वो हमसे तुलना कर ही नहीं सकता है। हमारा लड़ाई तो सर ट्रेडिशनल वालों से है। और क्यों है मैं थोड़ा सा आपको आगे बताऊंगा। डॉक्यूमेंट आपको क्या लगता है ज्वाइनिंग में? फोटो लगता है, आधार कार्ड लगता है। आधार बोले तो इस मैंने लिख दिया है, आईडी का कोई भी आप ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, वोटर कार्ड दे सकते हैं, कोई भी एक प्रूफ आपका होना चाहिए। पासबुक देना पड़ेगा, बैंक में खाता आपका होना चाहिए, और पैन कार्ड ऑप्शनल है। लेकिन इसको ऑप्शनल में इसलिए नहीं रखा हूँ कि आप अगर पैन कार्ड नहीं देते हैं तो जब आपका इनकम 15,000 से ऊपर जाएगा तो आपका पैसा कटना शुरू हो जाएगा। इसलिए पैन कार्ड कल तो आपको लगाना ही पड़ेगा, तो हम आज क्यों ना लगाएं। तो ये आपका कुछ डॉक्यूमेंट है जो ज्वाइनिंग के टाइम लगता है। ज्वाइनिंग फी इसमें क्या लगता है ये भी जानने की जरूरत है आपको। ज्वाइनिंग फीस इसमें 0 लगता है, इसमें 1 रुपया आपको फी नहीं देना है, फ्री में बिल्कुल ज्वाइनिंग होता है।